गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू फिजिकल साइंस पेफी क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने 14 फैब को केवीएस फिजिकल एजुकेशन का सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया था आप लोगों ने। होपफुली आप सभी लोगों ने अच्छा किया होगा, अपना बेस्ट दिया होगा। लेकिन मैं आज आप लोगों के सामने कुछ फैक्ट्स लेकर आया हूँ। हो सकता है कुछ लोग उससे सहमत ना हो, बट कुछ लोग जो है सहमत होंगे, मुझे पता है। बट बट मेरा काम क्या है, आप लोगों को अवेयर करना, जागरूक करना, सतर्क करना कि समाज में कैसे कैसे लोग हैं जो आप लोगों की मेहनत को जो है पानी फेर दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने कुछ फैक्ट्स लाया हूँ, उसके साथ ही साथ कुछ इन्फॉर्मेशन भी शेयर करूँगा रिगार्डिंग पैटर्न ऑफ योर एग्जामिनेशंस, कितने गुना पास होंगे, और जो रिमोट एक्सेस न्यूज़ जो था, इज इट अफेक्टेड योर रिजल्ट, रिटन रिजल्ट और नॉट। इसके बारे में बताऊंगा कि आप लोगों का जो रियली जो है रिमोट एक्सेस वाला जो टूल्स जो अप्लाई किया गया है ड्यूरिंग योर केवीएस एग्जामिनेशन, यह कितना सच है, किसको ज़्यादा नुकसान होगा। यदि सच है तो अनरिजर्व कैटेगरी को नुकसान होगा, या फिर ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीएच को, और आप लोगों का जो इंटरव्यू का मेरिट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सब सारी जानकारी आपको बताऊंगा इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। और आपका कट ऑफ क्या रहेगा, आंसर की कब तक जाएगी, रिजल्ट कब तक आएगा, इंटरव्यू डेट कब तक आएगा। तो यह सब सारी चीज़ें जो है एक ही वीडियो में मैं आज आप लोगों को कवर करने वाला हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, बिकॉज ऐसे ही आप लोगों को मेरा तरफ से जो है इन्फॉर्मेशन जो है मिलती रहेगी। सो फ्रेंड्स, जो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो एग्ज़ाम हुआ था कट ऑफ, उसका पैटर्न देखिए, सब लोग जानते हैं कि बहुत लेंदी था, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आए हुए थे। अगर आप एक क्वेश्चंस जानते हैं तो उसके इर्द गिर्द जितने भी डेटाज हैं सबको आपको रटना आना चाहिए, पूरा याद होना चाहिए। तो इतना सारा ग्रास्पिंग पावर जो है किसके पास है, पहली बात तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि ये जो ट्रेंड था, जो एग्ज़ाम का ट्रेंड था, ये अनप्रेडिक्टेड था। क्योंकि ऐसा जो प्रिडिक्शन करना कि नहीं, ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो भी ऐसे क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। फिलहाल यूजीसी नेट जेआरएफ में मैंने भी 3 बार क्वालिफाई किया है यूजीसी नेट सेम सब्जेक्ट्स में, लेकिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो ऑप्शन होते हैं उसके सब ऑप्शंस में भी क्वेश्चंस जो है पूछ लिए जाते हैं। आपको सारे ऑप्शन जो है पता होना चाहिए, और एलिमिनेशन राउंड की तरह जैसे आपको सॉल्व आना चाहिए, करना चाहिए। ये सब सारे क्वेश्चन यूजीसी में आते हैं, 40 to 50% ऐसे क्वेश्चन होते हैं। लेकिन टीजीटी एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन जो हैं पहली बार देखने को मिले हैं, वो भी केवीएस जैसे एग्ज़ाम में। और मिले भी हैं तो कौन से मिले हैं क्वेश्चंस, आपके मेजरमेंट से क्वेश्चंस मिले हुए हैं। जैसा कि आपको अगर कबड्डी का क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, तो कबड्डी के इर्द गिर्द इसके जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, एक ही क्वेश्चंस में उसमें 5 सब ऑप्शंस दे दिए हुए हैं। तो आपको सारे ऑप्शन जो है पता होना चाहिए, तभी आप इलिमिनेशन मेथड से भी आप क्लियर कर पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस की अगर हम बात कर लें, क्वांटिटी ऑफ दैट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, दैट वाज अराउंड 25 क्वेश्चंस था। 25 क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चन थे जो मेजरमेंट से रिलेटेड थे। होपफुली आप लोगों ने, जितने ने तैयारी किया था, बहुत ज़्यादा लोगों ने तो इतना ज़्यादा डीप स्टडी नहीं किए होंगे, क्योंकि ये अनप्रेडिक्टेड था। और केवीएस के लिए तो इनफैक्ट अनप्रेडिक्टेड ही था कि ऐसे जो क्वेश्चन जो है, एक डेटा नहीं पूछा जा रहा है, 8 डेटा उसमें डाल के पूछा जा रहा है। तो चलिए, अब तो जो हो गया सो हो गया। कट ऑफ मैं बताऊंगा कि कैसा जाएगा, कट ऑफ एकदम फैक्चुअल और रीजनेबल कट ऑफ बताऊंगा कि क्या होने वाला है। उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो पैटर्न था ये तो अनप्रिडिक्टेड था। कितने गुना पास होंगे, देखिए अभी तक का जो एनवीएस का देखेंगे आप, एनवीएस केवीएस का, तो 5 गुना लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जा रहा है। तो 5 गुना समझ लीजिए आप, 435 आपका सीट है, तो लगभग जो होंगे 2,500 के करीब जो होंगे बच्चे जो है इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। जो रिमोट एक्सेस वाला न्यूज़ था फ्रेंड्स, यह कुछ लोगों को लगा कि मैं उनको मतलब गुमराह कर रहा हूँ, उनकी जो मेहनत पे पानी फेर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। जहाँ सच्चाई होती है वहाँ थोड़ा सा कड़वा लगता है। सच्चाई तो है, क्योंकि देखिए, जो मैंने एक अभी आप लोगों को टैग भी किया था, एक वीडियो था जहाँ पे भिवानी डिप्टी एसपी ने पकड़ा हुआ था। भिवानी हरियाणा में एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट है, नियर बाई हिसार एंड रोहतक। तो वहाँ पर जो है पकड़ा गया था, उसमें कम से कम 18 जो है लैपटॉप जो है पकड़े गए थे, जिसको रिमोटेडली एक्सेस किया जा रहा था एग्ज़ाम सेंटर से। और
उससे अभी पता चलेगा कि कितने लोगों का इससे भला हुआ है एग्ज़ाम में। ये तो एक जगह था, जयपुर में भी सेम केसेस हुए हैं, बिहार में भी सेम केसेस हुए हैं। इवन अगर बात कर लें तो ऐसे ऐसे अगर मान लीजिए 108 सेंटर थे, टोटल 108 सेंटर थे बने हुए थे ऑनलाइन एग्ज़ाम के। तो अगर मान लीजिए अगर हर सेंटर पे, अगर हर सेंटर नहीं तो मैं मान लेता हूँ कि 100 सेंटर पे अगर ऐसे 18 लैपटॉप अगर मिल जाए, अगर रिमोटली एक्सेस हो रहे हैं और एग्ज़ाम में हेल्प किया जा रहा है, तो इस हैकिंग से कितना नुकसान होगा। अगर मान लीजिए दो भी, अगर मैं एवरेज 18 नहीं ले रहा हूँ, अगर दो भी ले रहा हूँ तो 200 लड़के जो है अनइथिकल वे में जो है एग्ज़ाम जो है क्लियर करेंगे, अनइथिकल वे में एग्ज़ाम जो है क्लियर करेंगे फ्रेंड्स। तो अनएथिकल वे में जो एग्ज़ाम क्लियर करेंगे तो नुकसान किसको ज़्यादा होगा, तो नुकसान जो होगा सबसे ज़्यादा, देखिए अगर सीट्स की बात कर लें तो 175 से 180 लगभग सीट्स हैं यूआर कैटेगरी में, अनरिजर्व कैटेगरी में। उन 200 लड़कों का अगर रिमोट एक्सेस से अगर उनका हैकिंग करके रिमोट ऑन करके उनको उनके जो डेस्कटॉप को रिमोटेडली एक्सेस करके जितने भी टिक लगे होंगे क्वेश्चंस को, मैं मान के चल रहा हूँ कि 180 में वो अराउंड 160 क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व किए होंगे जितने भी हैं। और 160 में मतलब आप समझ रहे हो 200 लोग जो हैं 160 करीब पहुंच जाएंगे। और 160 में जो 200 करीब पहुंचेंगे, जो लड़के होंगे 200, वो तो पूरे ही पूरे, चाहे वो जिस कैटेगरी में हो, चाहे ओबीसी कैटेगरी में हो या फिर एससी कैटेगरी में हो या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हो या फिर पीएच में हो या फिर एसटी कैटेगरी में हो, वो ज़्यादा इफेक्ट करेंगे यूआर कैटेगरी में। और जो बचे खुचे 175 से जो बचे खुचे 25-30 रहेंगे, वो क्या करेंगे, जिस कैटेगरी में होंगे अपने उस कैटेगरी में जाके उसमें जो है समाहित हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैं बहुत कम डेटा 200 का ले रहा हूँ। यदि रिमोट एक्सेस हुआ है हर जगह का अगर डेटा, अगर मैं बहुत कम एवरेज लिया हूँ, ओनली 2 का एवरेज लिया हूँ कि 2 लड़कों का अगर कहीं से अगर सिलेक्शन हो रहा है हर एक सेंटर से, तब का मैं लिया हूँ। अगर मान लीजिए यह डेटा अगर ज़्यादा हो गया तो यह सब सारी सीटें जो है, हालांकि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल बुलाया जाएगा, लेकिन क्या फ़ायदा इंटरव्यू से, इंटरव्यू का कितना परसेंटेज है, इंटरव्यू का जो है 30% ओनली है। अगर मान लीजिए, जो कि इंटरव्यू का मैं बता दूं फिर से आप लोगों को कि मेरिट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इंटरव्यू का मेरिट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि रिमोटली एक्सेस हो रहा है आपका जो मॉनिटर है, तो मेरिट पर जो है बहुत प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अब आप मान लीजिए 2,500 लड़कों में आप इंटरव्यू देने आए हो, आप लोगों को लगेगा कि नहीं मैं तो इंटरव्यू के लिए कॉल, जो ईमानदार लड़के हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से जो 2300 लड़के जो क्वालिफाई करेंगे, क्या यह जो है सारे जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं? बहुत कम आ सकते हैं फ्रेंड, बहुत ही कम आ सकते हैं। यदि सही में अगर इन्होंने 200 लड़के अगर निकाल दिए ऐसे ही, मतलब इलीगल टाइप में, अनइथिकल वे में अगर ये लोग क्वालिफाई कर जाते हैं, तो इंटरव्यू का मैं बता दूं, देखिए जितने भी आप रिटर्न मार्क्स पाएंगे उसका केवल 70% जो है ये ऐड होगा आपके फाइनल मेरिट में, और 30% जो ऐड होगा वो आपके इंटरव्यू और प्लस जो पीपीटी यानी जो आपका प्रेजेंटेशन होगा उससे ऐड किए जाएंगे, तो 30%। ठीक है, अगर मान लीजिए जो अनइथिकल वे में जा रहे हैं बंदे 200 बंदे, उनके जो 160 मार्क्स हैं, ठीक है, यहाँ पर 160 मार्क्स है, और मान लीजिए आपका इंटरव्यू 100 मार्क्स का होता है, और सबसे मिनिमम से मिनिमम अगर इन्होंने कुछ नहीं बताया है, बहुत कम ही अच्छे स्कोर कर पा रहे हैं, तो 40 नंबर तो कहीं नहीं गया, 40 नंबर तो इनको मिलना ही मिलना है। अगर 40 का अगर हम निकालते हैं 30%, तो कम से कम 40 का अगर 30% निकालोगे तो ये 12 नंबर पाए हैं, और बहुत अच्छा आपका मेरिट, मतलब बहुत अच्छा इंटरव्यू गया तो आप 80 नंबर पाते हो। 80 का अगर निकालोगे आप तो कितना बनेगा, 30% 24 नंबर, तो आप इनसे केवल 12 नंबर ही अधिक हो। बट यहाँ पर ये रिटर्न में कितने नंबर आपसे अधिक हैं, ये पाए हैं 160 नंबर और आप पाए हो 120 नंबर, तो यहाँ पर 40 नंबर आपसे ज़्यादा हैं, तो इनको आप कभी भी पीछे नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड होंगे, जो मैं बता दूं, जो सबसे ज़्यादा जो कैटेगरी जो अफेक्टेड होगी अगर ये रिमोटेडली एक्सेस हो रहा है, अगर हुआ है, इनफैक्ट एनवीएस का तो मुझे पता है हुआ है, मैं एक बंदे को जानता हूं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, अगर उनको बोला जाए कि अपने पिताजी का नाम इंग्लिश में लिखो तो वो नहीं लिख पाएंगे, लेकिन वो जो है इंग्लिश कैसे क्वालिफाई की, वो भी निगेटिव मार्किंग में 10 में से 5 नंबर कैसे लाए, वो ये एक सवाल खड़ा करने वाला है फ्रेंड्स।
मैं आप लोगों को सतर्क कर रहा हूँ, जागरूक कर रहा हूँ कि ऐसे जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के ऊपर ज़्यादा विश्वास मत कीजिए। बहुत सारे लोग होंगे सहमत नहीं होंगे, आई डोंट बॉदर दैट टाइप ऑफ पीपल, बट मैं बता रहा हूँ कि यह जो है एग्ज़ाम जो है पहले ऑफलाइन होता था, ऑफलाइन में कुछ गलीमत थी, लेकिन ऑनलाइन में जब आपको पता है कि एम्स का जब सर्वर जो हैक हो जा रहा है, आकाशा एयर जो कि कंपनी है उसके जब सारे एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स, जितने भी टूरिस्ट हैं उनके डिटेल्स जब जो शेयर हो सकते हैं, वो जो इंफॉर्मेशन जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, तो ये तो नॉर्मल एग्ज़ाम है जहाँ के कॉलेज मैनेजमेंट केवल एग्ज़ाम दिला रहा है, उसके ऊपर सारी दावेदारी रहती है। अभी आपने देखा होगा रेलवे का एक न्यूज़ सुना होगा आपने, रेलवे का जो एग्ज़ाम हुआ था ग्रुप डी का, जिसमें मथुरा में एक सेंटर था, मथुरा में एक कॉलेज था, उसका प्रबंधक जो है अभी जेल में है, 8 महीने जेल काट के बाहर आया है और उसने 20 करोड़ रुपए कमाया हुआ है, 20 करोड़ रुपए कमाया हुआ है ड्यू टू ऑनलाइन एग्जामिनेशन ओनली। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे बायजू जो जो जितने भी लोग हैं जो टीचिंग कर रहे हैं, प्रोफेशन से जुड़े हैं, उन्होंने एक ट्रेंड निकाला है, मुहिम निकाला हुआ है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम जितने भी अभी तक हुए हैं उनको या तो कैंसिल कराया जाए, या तो फिर से एग्ज़ाम कराया जाए, या फिर इसका जो है रिपोर्ट जो है एक तरीके से ट्रांसपेरेंट वे में दिखाया जाए कि नहीं, ये इस सेंटर से एग्ज़ाम नहीं हुआ है। हमारे भी सेंटर में जहाँ मैं एग्ज़ाम देने गया था वहाँ भी एक दो ऐसे पीसीस थे जो काम नहीं कर रहे थे बच्चों के, उनको फिर उठा के दूसरी जगह बैठाया गया है। तो क्यों भाई, ऐसा पहले चेक करके क्यों नहीं कर रहे थे आप, पहले से शुरू से ही जो पीसी जो है बंद है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा मतलब क्या बताएं, एक तरीके से जितने भी मेहनत करने वाले बच्चे हैं ना उनके लिए रियली बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ा एक तरीके से हरकुलियन टास्क है टू क्लियर द एग्ज़ाम। ठीक है, और देखिए इंटरव्यू का मैंने बता दिया, अब कट ऑफ की मैं बात बता दूं। बहुत सारे लोग होंगे जो अपने मेहनत से इस कट ऑफ को भी क्लियर करेंगे, 200 से परे जो होंगे, क्या वो 2500 में नहीं आएंगे क्या? 2500 में आ जाएंगे, वो 2500 में आएंगे, उनको लगेगा कि नहीं मेरा भी एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, मेरा भी एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, लेकिन उनका जो फाइनल मेरिट में जब सिलेक्शन हो जाए ना, तब कहना कि नहीं क्या है, एक्चुअल क्या है। तो ये था फ्रेंड्स, मेरा काम है आप लोगों को सतर्क करना, जागरूक करना कि आप लोग सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। और तो और आंसर की कब तक आएगी, देखिए आंसर की जो आएगा ना आपका, जैसे कि जो लास्ट एग्ज़ाम है लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम है मार्च में है, जैसे ही वो एग्ज़ाम ख़त्म होता है फ्रेंड्स, वैसे ही आपका जो विद इन 1 वीक में आपका आ जाएगा आंसर की। आंसर की आते ही आप लोगों का जो है रिजल्ट भी बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि 2024 में देखिए लोकसभा इलेक्शंस है, 2024 में लोकसभा इलेक्शन है। इस सरकार को दिखाना है कि कितने जो है इन्होंने एम्प्लॉयमेंट दे दिए हैं और कितने जनरेट किए हुए हैं, तो इनको दिखाना है। तो एक तरीके से 4 साल बाद इन्होंने एग्ज़ाम निकाला है, तो इसके लिए मतलब मैं थैंकफुल तो हूँ गवर्नमेंट का कि 4 साल बाद इन्होंने सुना। तो मेरे लास्ट एज में इन्होंने एक अटेम्प्ट दे दिया केवीएस का, लेकिन क्या फ़ायदा इस अटेम्प्ट का जब इन्होंने पूरा ही सब कुछ जो है ऑनलाइन जो है कंप्रोमाइज़ करा दिया है। तो रिज़ल्ट भी बहुत जल्दी आएगा और जो लोग सेलेक्ट होंगे उनका ज्वाइनिंग भी होगा बहुत ही जल्दी, और मुझे लग रहा है होपफुली कि जुलाई तक ये सारा प्रोसेस चलेगा और जुलाई तक आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी। और एक फ्रेंड्स चीज़ मैं बता दूं कि कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि मुझे मतलब यहाँ पर दिया हुआ है इन्होंने, हालांकि मैं उनके चीज़ों को ज़्यादा मैं माइंड नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी भावनाओं का कद्र कर रहा हूँ। तो इन्होंने एक लोग हैं बीएच कॉमर्स हैं, तो कॉमर्स लिखा हुआ, लेकिन इन्होंने साइंस का जो है थोड़ा सा वो किया हुआ है कि जिक्र किया हुआ है कि मैंने जो है लोगों का जो हौसला तोड़ दिया है, गलत क्वेश्चंस बहुत बता दिए हैं। तो आप इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है कि दैट इज़ मायोफाइब्रिल इपिमाइसियम से ढका होता है। तो आप लोग कमेंट्स के माध्यम से इनके रिप्लाई को ज़रूर आप लोग रिप्लाई दीजिए कि मायोफाइब्रिल जो होता है तो कॉमर्स के, लेकिन इनका जो है कहने का मतलब ये है कि जो साइंस का क्वेश्चन है मायोफाइब्रिल जो है इपिमाइसियम से ढका होता है। जबकि मैंने बताया था आपको कि देखिए फ्रेंड्स, जो मसल सेल्स होती हैं, मसल सेल्स यानी सिंगल मसल जो बंडल होता है दैट इज़ कवर्ड बाई इपिमाइसियम। एंड देन जो सेकेंड लेवल होता है, देखिए क्वेश्चन भी यूजीसी नेट में ऐसा आया हुआ है, मसल फाइबर जो होता है यानी कि मोर मसल्स बंडल जो होते हैं दैट इज़ कवर्ड बाय ओनली पेरीमाइसियम, जिसको हम बोलते हैं फैसिकुलाई। अब इनसे जो निकलता है मायोफाइब्रिल, उसमें 2 फिलामेंट होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन जो फिलामेंट होते हैं, एक्टिन दैट इज नोन एज थिन फिलामेंट, मायोसिन दैट इज नोन एज थिक फिलामेंट।
ठीक है, तो इस तरीके से है फ्रेंड्स। बुरा मत मानिएगा BH कॉमर्स जी, बट मैं आपकी भावनाओं को कद्र कर रहा हूँ। बट मैं किसी को यहाँ पर हौसला नहीं तोड़ रहा हूँ बच्चों का। यहाँ पर मैं हौसला बढ़ाने के लिए आया हूँ, और मेरे चैनल बनाने का यही एक उद्देश्य है। ठीक है, न कि पैसे कमाना, न तो आप लोगों को हौसला तोड़ना, बट मैं ये चाहता हूँ कि आप जैसे फिजिकल एजुकेशन का जो इमेज पहले बना हुआ था वो अब धीरे धीरे इम्प्रूव होता नज़र आए। यही मेरा एक तरीके से मोटो है चैनल बनाने का। So thanks for watching friends. Have a nice time.